फिजिक्स की क्लास में आज हम यहाँ पर चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटिव इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और देखो यहाँ पर जो हमने न्यूमेरिकल लिया है ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और ये जो न्यूमेरिकल है ये आपका 2023 में पूछा भी गया है, ठीक है। और इस टाइप के जो न्यूमेरिकल हैं ज़्यादातर आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल क्या है, कह रहा है इसमें इन द गिवन एसी सर्किट, यानी कि आपको एक अल्टरनेटिंग करंट सर्किट दिया है और फाइंड आउट क्या करवा रहा है, देखो इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। पहले पार्ट में आपसे इंडक्टिव रिएक्टेंस निकलवा रहा है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकलवा रहा है। दूसरे पार्ट में कह रहा है फ्रिक्वेंसी निकालनी है ऑफ अनयूज्ड वोल्टेज इन रेजोनेंट स्टेट। और जो थर्ड पार्ट है इसमें आपसे कैलकुलेट करवा रहा है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस, ठीक है। तो फर्स्ट में हमें इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है, दूसरे में फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करवा रहा है और तीसरे वाले में इम्पीडेंस निकलवा रहा है। तो देखो सबसे पहले आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन में क्या है। गिवन में देखिएगा ये आपको एसी सर्किट दिया है, ठीक। ये एल होता है, आपको बता दें ये सी होता है, कैपेसिटर बोलते हैं, और ये रेजिस्टेंस आर होता है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये एल है, ये सी है और ये आर है, और यहाँ पर ये वोल्टेज दिया है आपको। तो एल आपको कितना दिया है इस क्वेश्चन में, एल आपको दिया है इस क्वेश्चन में 20 मिली हेनरी, ठीक है। एल दिया है आपको 20 मिली हेनरी। इसको आप हेनरी में जब चेंज करेंगे तो देखो 10 की पावर -3 से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि मिली हेनरी को जब आप हेनरी में चेंज करेंगे तो इसमें आप क्या करेंगे, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद देखिएगा सी दिया है आपको, सी कितना है बेटा 2 माइक्रो फैरेड का। और माइक्रो फैरेड को जब फैरेड में चेंज करते हैं तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं। और आपको यहाँ पर आर दिया है यानी कि रेजिस्टेंस, ये दिया है आपको 1 किलो ओम का। और 1 किलो ओम को आपको ओम में चेंज करना पड़ेगा, तो इसको आप 10 की पावर +3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ओम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा आपको यहाँ पर V दिया है, V कितना दिया है, ये दिया है आपको 10 साइन, V आपके पास गिवन में है, देखिएगा B आपको दिया है, यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर B इक्वल टू दिया है 10 साइन और 1000 t, ठीक है, ये दिया है। अब आपको क्या करना है, इसी के जैसी एक इक्वेशन लिखेंगे और फिर उससे कंपेयर कर देंगे। तो देखो ये वोल्टेज की इक्वेशन होती है V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करिए आप। तो देखो साइन के साथ यहाँ पर पहले क्या है, V0 है और यहाँ पर 10 है, यानी कि आपको यहाँ पर वोल्टेज की पीक वैल्यू दे रखी है कितनी, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ओमेगा गिवन में है, ओमेगा कितना है देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ओमेगा दिया है, देखो ओमेगा टी यहाँ 1000 टी, तो कंपेयर करोगे टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा कितना है, ये है आपका 1000, ये होता है रेडियन पर सेकेंड में। तो ये सब आपके पास गिवन में है और गिवन को आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में देखो क्या कैलकुलेट करवा रहा है, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट पार्ट डालेंगे आप, और सबसे पहले आपको निकालना है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, ये होता है XL। आप लिख सकते हो यहाँ पर, पहले लिख लेना इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इंडक्टिव रिएक्टेंस को बोलते हैं XL, और XL इक्वल टू होता है ओमेगा L। आप वैल्यू पुट करिए, देखो ओमेगा कितना है आपके पास 1000 और L कितना है L आपको दिया है
20 इंटू 10 की पावर -3। अब देखो ये जो आपका 1000 है, यानी कि 1 के आगे 3 जीरो हैं, तो इसको हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप 10 की पावर 3 लिख सकते हो। ये 10 की पावर 3 देखो ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, एक्सएल इक्वल टू क्या होगा, 10 की पावर 3 इंटू में 20 और इंटू 10 की पावर -3। अब ये 3 प्लस का और ये 3 माइनस का, तो मल्टीप्लाई में तो पावर का सम होता है, तो 10 की पावर 3 -3 हो जाएगा, तो 10 की पावर 0 आएगा। और 10 की पावर 0 का मान क्या होता है, यानी कि वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 इंटू 20, तो यहाँ से आपका एक्सएल आ जाएगा 20 ओम। तो एक्सएल कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपके पास 20 ओम। तो यानी कि पहला आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कैलकुलेट करवा रहा है, इसी में फर्स्ट पार्ट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि यहाँ से आपको XC निकालना है। और XC क्या होता है, ये होता है 1/ओमेगा C। ठीक है, तो 1 में ओमेगा कितना है आपको मालूम है, कितना है 1000। और C कितना है बेटा, आप देख लेना, C देखो दिया है यहाँ पर 2 इंटू 10 की पावर -6, तो 2 इंटू 10 की पावर -6। अब देखिएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1 में इसको आप 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ये 10 की पावर 6 माइनस का, 3 प्लस का 6 माइनस का, तो बचेगा कि आपके पास 10 की पावर -3। और ये जो 10 की पावर -3 ये ऊपर जाके क्या होगा, 10 की पावर 3 प्लस का हो जाएगा, और उसको आप लिख सकते हो 1000 और डिवाइडेड बाय 20। तो 1000 में जब आप 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से एक्सएल आपके पास आ जाएगा 500 ओम। ध्यान रखना, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो XC कितना आ जाएगा, XC आ जाएगा आपके पास 500 ओम। अब देखिएगा सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कैलकुलेट करवा रहा है, देखिएगा सेकेंड पार्ट में आपसे फ्रीक्वेंसी निकलवा रहा है। ठीक है, तो देखो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो सेकेंड पार्ट जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सेकेंड पार्ट, इसमें आपसे फ्रीक्वेंसी निकलवा रहा है, यानी कि F निकलवा रहा है। अब आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए कि ओमेगा इक्वल टू होता है 1 में √ में LC, ये होता है, ये फार्मूला होता है। और ओमेगा का एक और फार्मूला होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf इक्वल टू 1/√ में LC। हमें F कैलकुलेट करना है, F कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से जब आप F का फार्मूला बनाएंगे तो फार्मूला क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा F इक्वल टू 1 में 2π, देखो इनटू में है, इक्वल के आगे डिवाइड में आ जाएगा, और रूट में क्या होगा L इंटू C, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखो F इक्वल टू 1/2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होगी 3.14, और √ L कितना है आपके पास, L है, देखो आप देख लेना, गिवन में ऊपर हमने लिखा था, L है आपके पास 20 इंटू 10 की पावर -3, और C कितना है, C है आपके पास 2 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, हमने सिर्फ वैल्यू पुट की है। अब ये जो √ के अंदर ये वैल्यू दे रखी है 20 इंटू 10 की पावर -3 और इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आप देखिए। ठीक है, मैं यहाँ पर पहले ऐसे आपको ओरली बता दे रहा हूँ। देखो 20 है ना, तो 20 को हम 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, इंटू 10 की पावर -3, फिर ये 2, और 10 की पावर जो ये -6 है, इसको या तो आप लिख लीजिए 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3, या फिर आप इसको लिख सकते हो 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो देखो इसको हम यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे। ये देखिए आप, देखो बेटा यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे,
देखिए, तो ये था आपका f इक्वल टू 1/2 इंटू 3.14 और अंडर रूट में क्या था मैंने आपको बताया था 20। आप देख लेना अगर साथ में लिख रहे हो तो 20 को हम क्या लिख रहे हैं 2 इंटू 10 और फिर था क्या 10 की पावर -3 इंटू में 2 और 10 की पावर क्या था -6 तो उसको हम 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 भी लिख सकते हैं और 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे। ठीक है, अब देखिएगा इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो f इक्वल टू 1/, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। आप चाहें तो बाद में इसको फिर थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पर अंडर रूट में देखिए आप 2 कितने टाइम है 2 टाइम है, देखो 2 और 2 और 10 की पावर 3 देखो 3 टाइम है, लेकिन आप 2 टाइम देखिए ये वाला। कहने का मतलब अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी डिजिट 2 टाइम होती है तो वो अंडर रूट से बाहर निकल आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 और 2 है तो ये क्या होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 के स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। कई प्रकार से आप समझ सकते हो। तो आप सिंपल ध्यान रखिए कि अंडर रूट के अंदर अगर देखो 2 टाइम कोई डिजिट है, जैसे यहाँ 2 और 2 है, ठीक है, तो ये अंडर रूट के बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए 10 की पावर -3 और 10 की पावर -3 तो ये बाहर निकल के क्या आएगा 10 की पावर -3 आएगा, 1 टाइम आएगा। अब जो बचा हुआ है ना अंडर रूट के अंदर वो लिख लीजिए। देखो ये 10 और ये 10 की पावर -3 ये बचा है। अब ये 10 है ना इसकी पावर 1 मान सकते हैं, तो यहाँ 10 की पावर 1 प्लस में और 3 माइनस में, तो अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा 10 की पावर -2। क्या बचेगा बेटा 10 की पावर -2 बचेगा। समझिए आप 1 में, ठीक है, 2 इंटू 3.14 क्लियर और 2 ये आपके पास और ये 10 की पावर -3। अब देखो अंडर रूट में क्या है 10 की पावर -2 है ना, तो ये अंडर रूट के बाहर निकल के आएगा 10 की पावर -1। अब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करोगे। देखो बेटा 10 की पावर -3 और 10 की पावर -1 तो ये 10 की पावर माइनस प्लस -4 हो जाएगा और ये ऊपर जाके क्या होगा 10 की पावर 4 प्लस का हो जाएगा। 10 की पावर 4 क्या होगा प्लस का हो जाएगा और 10 की पावर 4 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 1 के आगे 4 0 लिख दिए हमने। ठीक है, ये 10 की पावर 4 हो गया, डिवाइडेड बाय क्या है 2 इंटू 3.14 इंटू में 2। अब देखो ये 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, इसको भी हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब 2 से आप 100 को कैंसिल करिए तो ये क्या आएगा 50 आएगा और फिर इस 2 से करिए तो ये कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, देखिएगा f इक्वल टू, अब आप 125 की यहाँ पर जो आपका 1 4 टाइम 0 दे रखा है यानी कि 10,000 है ये, इसकी जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 25 और 4 टाइम 0 डिवाइडेड बाय क्या बचेगा 314। ठीक है, अब देखो इसको हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं तो थोड़ा इसको और ब्रेक करेंगे। कैसे, देखो इसको हम 250 इंटू क्या लिख सकते हो बताओ 1000 लिख सकते हैं। ठीक है, बोलिएगा लिख सकते हैं ना 250 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय 314। अब देखो 250 और 314 को आप 2 से कैंसिल कर सकते हो। देखो कैसे, ऊपर कितना आ जाएगा ये 125 आएगा, 125 आएगा ना, 2 से जब कैंसिल करेंगे तो 125 और 314 को आप करोगे तो ये 157 आएगा।
अब आपका जो ये 1000 है इसकी आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप जब यहाँ पर 157 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 796.178। आप करके देख लेना, यही आएगा। तो यहाँ से देखिएगा फ्रिक्वेंसी निकल के आ जाएगी आपके पास 796। ठीक है, चाहो तो इसको आप 0.2 लिख सकते हो, हर्ट्स आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये फ्रिक्वेंसी निकल के आ जाएगी, बस इसी में आपको थोड़ी मेहनत करनी है। अदरवाइज ऊपर के तो दोनों पार्ट बहुत सरल थे, और भी ये थर्ड वाला भी बहुत सिंपल है। देखिएगा कैसे थर्ड वाला अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखो थर्ड क्या है बेटा, थर्ड देखिए आप, थर्ड में कह रहा है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए निकालना है, ठीक है, क्योंकि सर्किट कैसा है आपका, रेजोनेंस है। और रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। आप लिखना है यहाँ पर एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस। अब देखो रेजोनेंस की कंडीशन में होता है क्या, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक्सल जो होता है वो एक्स सी के इक्वल होता है, ठीक है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है। और इम्पीडेंस का यहाँ पर आप दिख नहीं रहा होगा, आप देखिएगा तो थर्ड पार्ट में हमें इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है। कंडीशन कौन सी है, रेजोनेंस की कंडीशन है। तो रेजोनेंस की कंडीशन में एक्सएल इक्वल होता है एक्सी के, ठीक है। तो इम्पीडेंस का आप फार्मूला लगाइए। इम्पीडेंस का फार्मूला क्या होता है, ये होता है Z इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और इस पूरे का रूट होता है, अंडर रूट लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा XL XC के इक्वल है तो ये तो 0 हो जाएगा। तो अंडर रूट में क्या बचेगा आपके पास, अंडर रूट में बचेगा आर स्क्वायर। कितना बचेगा, आर स्क्वायर। और अंडर रूट से बाहर जब आप इसको निकालेंगे तो देखो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये Z इक्वल टू आर आएगा। Z इक्वल टू क्या आएगा, आर आएगा। और गिवन में आपके पास आर की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1 किलो ओम। तो Z कितना आ जाएगा आपके पास, 1 किलो ओम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों पार्ट हमने इसके आपको सॉल्व करा दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो और भी इस टाइप के बहुत से न्यूमेरिकल हैं, तो सभी हम आपको सॉल्व करा देंगे, जो आपको सभी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।